ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जो बात करी है वो किसके ऊपर बात करी थी? एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक की कहानी करी थी और उसमें 4 केसेस देखे थे। पहला केस में क्या था कि बॉटम वाले सरफेस को नीचे वाले जो ब्लॉक है उसका ग्राउंड और ब्लॉक के नीचे जो कॉन्टैक्ट सरफेस था उसको हमने पहले लिया था म्यू इक्वल टू 0 और उसके ऊपर वाले जो दोनों ब्लॉक थी वो कैसा लिया था? उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था और फोर्स कहाँ लगाया था? नीचे वाले। केस 2 में क्या किया था? ऊपर वाले में हमने क्या किया था? दोनों में फ्रिक्शन आ गया था बट नीचे वाले में ही हमारा फोर्स लगा था। केस 3 में क्या था? नीचे वाला जो हमारा सरफेस स्मूथ था, ऊपर वाले में फ्रिक्शन था बट साथ में क्या था कि ऊपर वाले ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया था। और फिर चौथा केस क्या था? चौथा केस ये था कि हमने दोनों पर फ्रिक्शन रखा था लेकिन फोर्स ऊपर वाले लगाए थे। सभी को याद है? देखिए अब हम लोग बात क्या करने वाली है, मान लीजिए कि जो ब्लॉक हम लोग ले रहे हैं ना, बॉटम वाले सरफेस को अगर हम लोग बहुत बड़ा ले लें, ऐसे समझिए कि एक प्लांक की तरीके से, प्लांक का मतलब एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म टाइप का ले लो, उस पर एक छोटा सा ब्लॉक है, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी देते हैं, तो अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर आने के लिए कितना समय लगेगा या कितना हमारे पास वेलोसिटी होगी जब उधर पहुंचेगा या कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, लिखो यहां से ब्लॉक ऑन प्लंक। ठीक है, देखिए कहानी क्या है कि हमारे पास यहां पर एक प्लंक है, इसका मास आप ले लीजिए 2m और एक छोटा सा ब्लॉक है यहां पर जिसका मास मैंने m ले लिया। यहां का फ्रिक्शन मैंने दे दिया म्यू और यहां पर हमारे पास 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस प्लंक के बीच में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंक। ठीक है, ये प्लैंक है। तो अगर प्लैंक के बारे में बात करें, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या है? सरफेस स्मूथ है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया है। अब कंडीशन ये है कि सबसे पहले मैं वो केस करा रहा हूं जिसमें हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है। क्या किया कि मैंने इस वाले ब्लॉक को एक वेलोसिटी दी और हम इतनी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा। अब मुझे एक बात बताना कि जब इसको वेलोसिटी देंगे और इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो जब ये आगे की तरफ जाना चाहता है तो क्या ये वाला ब्लॉक इस प्लंक को भी आगे की तरफ लेके जाएगा नहीं जाएगा? तो प्लंक को अगर आगे की तरफ लेके जाना चाहता है तो सीधी सी बात इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो मैंने क्या बोला कि मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक की प्लंक, इस प्लंक की इस जगह की दूरी है हमारे पास, इसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए L दी है। तो हमें ये बोलना है कि यहां पर ये U कितना दिया जाए जिससे कि इस पॉइंट से इस जगह पहुंच जाए। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड दी U max so that, ऐसे लिख सकते हो, ब्लॉक reaches to the other end of the plank। इसके दूसरे कॉर्नर पर पहुंच जाए, इसके लिए कितना हमको U देना पड़ेगा? तो अभी तो हम इसे U ही ले रहे हैं, ये U ही हमारा U max होगा, तो हम U के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या यहां से। सबसे पहली बात ये है, पहले मुझे ये बताओ कि अगर इस ब्लॉक को अगर वेलोसिटी दी गई है, इसको आप 1 कह सकते हो बॉडी और इसको 2 कह सकते हो बॉडी। ठीक है, अगर हमने बॉडी 1 को वेलोसिटी दी है तो क्या इसके आगे बढ़ने से इसके पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा? अगर फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है और उस फोर्स की वजह से क्या इसमें रिटार्डेशन आएगा? रिटार्डेशन आएगा तो अपनी लगातार वेलोसिटी को कम करेगा। लेकिन साथ साथ जब ये आगे बढ़ना चाहेगा उस टाइम पर इसका फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और जो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो इस प्लंक को आगे की तरफ एक्सेलरेट कराएगा। अब सोचिए कि इसमें एक्सेलरेशन, इसमें रिटार्डेशन, बट हमें ये बात मालूम है कि इसमें रिटार्डेशन भी जो होगा ना वो इसके एक्सेलरेशन से जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक ज्यादा ही होगा, तभी तो ये उस एंड तक पहुंच सकता है। तो बहुत ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, जिसमें आपको बोल रहा हूँ वो देखो। अगर ये चलेगा तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा या मिनिमम लगेगा, मतलब या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक या लिमिटिंग वैल्यू या स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा? लिमिटिंग, क्योंकि मैंने म्यू दिया है, तो म्यू अगर दिया है तो म्यू एस और म्यू के तो मैंने दिया नहीं है,
तो इसका मतलब क्या है कि यही तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू है और यही तुम्हारी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। अरे है कि नहीं है? तो आप पहले क्या लिखोगे, आप निकालो इसका एफआर मैक्स जो कि होगा म्यू इंटू एन, और ऊपर वाले ब्लॉक का मुझे बताओ कि मास कितना दिया है, स्मॉल एम, तो मैंने लिखा यहां पर म्यू एम जी। बोलो भैया, ये इस पर फ्रिक्शन लगेगा। अब एक बात बताओ कि अगर हम बात करें एफबीडी, देखते हैं एफबीडी ऑफ एम ब्लॉक, तो क्या होगी, ये इस पर एफबीडी, ठीक है, ये मास पीछे की तरफ इसमें एफआर लगेगा, जिसे हम लोग एफआर मैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे चल रहा है तो सीधी सी बात है इसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ आर मैक्स इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि डायरेक्शन मोशन की इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिखा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू माइनस का एम ए, एम से एम कट गया, हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, माइनस का म्यू जी। अब ये एक्सेलरेशन किसका है, बॉडी वन का है, तो आप इसे वन भी लिख सकते हो, और यहाँ पर मैंने ये वन कर दिया। कितने लोगों को समझ आई ये? ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप जनरलाइज करके इसको याद भी कर सकते हो। कैसे जनरलाइज करके, जैसे कि अगर कोई बॉडी को अगर हम लोग वी वेलोसिटी देते हैं और उसके नीचे अगर सरफेस पर फ्रिक्शन दिया है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, या क्या करेगी, घटेगी। जब घटेगी तो क्या रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही घटाएगा, और फ्रिक्शन रिटार्डेशन लेके आ रहा है, तो उसकी वैल्यू ही आप डायरेक्ट याद रखो कि इसका जो वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन की, वो माइनस का म्यू जी ही होता है। आप इसे याद कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि कुछ भी मास हो, मुझे बताओ क्या मास फैक्टर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए आगे देखो, यहां से अगर हमको अगर एफबीडी बनानी हो, एफबीडी ऑफ 2m प्लैंक, ठीक है, तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा, ये एफबीडी बनाओ, इस पे भी क्या एफआर मैक्स लगेगा, भाई इसको ले जाने वाला ये एफआर मैक्स ही है, बट इस बॉडी का मास हमारे पास 2m है, बट इसका एक्सेलरेशन बॉडी डिफरेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। अरे मानते कि नहीं मानते? चूंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। अब यहां से देखिए, तो क्या ये इसका अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आर मैक्स इज इक्वल टू 2m और a2। बोलो भैया, भाई ये इस पर अप्लाइड फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फ्रिक्शन जो है, क्या फ्रिक्शन वही ऊपर वाला ही है ये? हाँ बिल्कुल वही है, क्योंकि अगर ये इधर चल रहा है तो इस पर फ्रिक्शन जितना इधर लगेगा और उतना ही इस पर पीछे लगेगा, बट चूंकि ये चल रहा है इसलिए हमें मालूम है ये फ्रिक्शन फोर्स ही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसलिए हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाला है। बात क्लियर है? यहां से ये लिखा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या म्यू एम जी होगा इज इक्वल टू 2m a2। यहां से देखा जाए तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, तो आप बोलोगे सर म्यू जी बाई 2, ये एक्सेलरेशन आया, तो ये लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा नीचे वाला, जबकि ये वाला घटाएगा, ये वाला घटाएगा। तो हमें क्या निकालना, रिलेटिव टर्म निकालना है। अच्छा, अगर रिलेटिव टर्म अगर आपको मालूम हो तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग लिखेंगे यहां से सॉरी, यहां से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे a1 माइनस का a2, और वो कितना बन जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये माइनस का म्यू जी और माइनस का म्यू जी बाई 2, तो फाइनल कितना हो गया, माइनस का 3/2 म्यू जी। बोलो भैया। अच्छा, यहाँ पर शुरुआत की वेलोसिटी लिखो, तो शुरुआत की वेलोसिटी में हमें मालूम सिर्फ इस ब्लॉक की है, नीचे वाला कैसा था, रेस्ट में, और नीचे वाला कैसा था, तो क्या लिखोगे आप, u1 माइनस का u2, तो u1 तो तुम्हारे पास u है बट ये 0 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, u। अच्छा, कितना चलना है इसको दोनों को, तो हम बोल रहे हैं इनको रिलेटिव टर्म में इस ब्लॉक को वहां पहुंचना चाहिए, बेशक नीचे वाला मूव करे तो भी। भाई अगर हम लोग इसको अगर v वेलोसिटी दिए हैं तो ये भी चल रहा होगा, साथ साथ में ये प्लैंक भी चल रहा होगा, और ये चलने के बाद भी इसे यहाँ पहुंचना चाहिए, तो फाइनली इसको रिलेटिव कितना चलना चाहिए, l चलना चाहिए। अरे मानते कि नहीं मानते? पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। कर लिया? चलिए आगे देखिए। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी, अच्छा ये बताइए कि ये पाथ कैसा है इसका,
कैसे पाथ पे चल रही है ये? स्ट्रेट लाइन। अरे कैसी चल रही है? स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन पर चल रही है तो क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इक्वेशन मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मोशन 1D होना चाहिए या स्ट्रेट लाइन हो सकती है। क्या हम लोग यहाँ पर इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर कि S12 इज इक्वल टू U12T प्लस का हाफ A1T इंटू टी, हाफ A12 इंटू टी स्क्वायर। यहां से देखिए ये कितना चलेगा, तो आपने बोला सर ये L चलेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका? L। शुरुआत की वेलोसिटी रिलेटिव क्या है? आपने बोला सर U इंटू टी। क्या आपको टी मालूम है? नहीं मालूम है? अरे टी तो आपको, तो इस इक्वेशन का यूज ना करके आप इसकी थर्ड इक्वेशन को यूज करें। तो लिखेंगे V12 का स्क्वायर इज इक्वल टू U12 का स्क्वायर प्लस का, यहां से एक चीज और निकलवाते हैं आपसे, देखिए अभी, और 2A12 इंटू S12। तो सबसे पहले बताओ फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की क्या होने वाली है? जस्ट मैंने बोला यहां पहुंचना चाहिए, और अगर जस्ट यहां पहुंचेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी और इसके टर्म में क्या एक दूसरे की जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर जीरो हो जाएगी तो ये वैल्यू जीरो हो गई। इसकी वैल्यू कितनी दी है शुरुआत में? यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वो निगेटिव टर्म दिया है, इंटू 3/2 म्यू जी, और कितना चलेगा ये? एल चलेगा। यहां से हमारे पास अगर यू देखा जाए तो अंडर रूट में 3 म्यू जी एल आ गया। इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे कि ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में, प्लैंक के रेस्पेक्ट में, ये जस्ट यहां पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? आप अगर इतनी वैल्यू दोगे ना, तो ये जब इसको, अगर मान लो इसकी वैल्यू इतनी हो जाए अंडर रूट में 3 म्यू जी एल, अगर मैं इतनी देता हूं तो ये भी भागेगा और ये भी भागेगा, लेकिन ये भागते 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 जैसे ही जब ये इसके एंड पर पहुंचेगा, इसके रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। और जब दोनों की सेम हो जाएगी तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे मान लो तुम 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो, तुम्हारे ही साथ में सेम डायरेक्शन में एक बंदा 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो कितने से दौड़ रहा है? जीरो, क्योंकि वो हमेशा रेस्ट में नजर आएगा। सेम सिचुएशन, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट में हो जाएगा जब अदर पॉइंट पर पहुंचे। तो इसीलिए मैंने रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखी है? जी, ये जीरो लिखा मैंने, इसीलिए जीरो लिखा है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जीरो होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आ गई, इतनी वैल्यू दोगे तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे इसका ये ए पार्ट है, बी पार्ट में ये पूछ रहा हूं कि बताओ यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा? तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ये इक्वेशन लगानी चाहिए, या आप फर्स्ट भी लगा सकते हो भाई? इसमें क्या है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पहली वाले से क्या होगा? V12 इज इक्वल टू U12 प्लस A12 इंटू टी। V12 क्या है? जीरो। U12 कितनी है? ये दिया है, ये तो आ गया ना। और एक्सेलरेशन कितना दिया है वो भी तुम्हें मालूम है, वो एक्सेलरेशन दिया है। क्या टाइम निकाल लोगे? निकालो पहली इक्वेशन से। देखिए अगर इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन देखें तो हमारे लिए हो जाएगा यहां से V12 इज इक्वल टू U12 प्लस का A12 इंटू टी। ये वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी आ गई √3GL और माइनस का 3/2 म्यू जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? √3 म्यू जी एल अपॉन 3/2 म्यू जी। और यहां से अगर देखा जाए तो दो तो ऊपर आ जाएगा, और अगर यहां से देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इसको अंदर ले जाओ तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3 म्यू जी एल अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 9 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। बोलो भैया। और यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो इधर हो गया, और 1 अपॉन हो जाएगा तुम्हारे पास एन एल, मतलब एल अपॉन 3 म्यू जी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? और अगर इसको और अगर अंदर ले जाओ तो हो जाएगा तुम्हारे पास 4L अपॉन 3 म्यू जी। इतना टाइम लगेगा। तुम्हें समझ आ रहा है कि यार? इतने टाइम में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इतनी वेलोसिटी दी है तो ये वाला ब्लॉक इस प्लैंक के अदर एंड पर पहुंचेगा, और इतना समय कितना लगेगा वो समय हमारे पास ये आ गया। एक और क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं कि इंडिविजुअल कितना चले होंगे इतना समय में, भाई ये तो इसके रेस्पेक्ट में की बात आ रही है, मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाता तो ये वाला ब्लॉक कितना चला होगा इतने समय में, और नीचे वाला कितना चला होगा इतने समय में। भाई जब यहां से यहां पहुंचा है तो समय तो इतना लगा है ना, लेकिन हम लोग रिलेटिव टर्म लिख रहे हैं ना। देखो इक्वेशन में क्या लिखा है,
ये रिलेटिव लिखा, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का, बट हम कह रहे हैं इंडिविजुअल कितना चले होंगे दोनों, वो अगला क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका सी पार्ट देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एंड प्लंक इन T इज इक्वल टू अंडर रूट में 4L/3 म्यू जी। देखिए जो मैंने टाइम दिया है, इस टाइम को वो दूसरे टर्म में भी बोल सकता था। दूसरे टर्म में कैसे बोल सकता था, वो ये कह सकता था कि हमें बताइए डिस्प्लेसमेंट इस और इस वाले ब्लॉक का कितना होगा जब ये वाला इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाए। तो बात तो वही होगी ना जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है। तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकता है। तो इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअल कैसे निकालोगे, ये नोट किया आपने, फटाफट नोट करो। कर लिया क्या? चलिए देखिए, अगर हम लोग इसका सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट में देखिए कैसे करना है। इस टाइम को मैं यहां लिख लेता हूं, अंडर रूट में 4L/3 म्यू जी, यार ये है ना। देखिए सी पार्ट के लिए हम लोग इंडिविजुअल इक्वेशन लिखते हैं। पार्ट सी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास मैंने क्या लिखा, S1 इज इक्वल टू U1T प्लस हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी U की कितनी है भाई, पहले वाली ब्लॉक की ही वेलोसिटी ये आई है जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि दिया किसको था, पहले वाले ब्लॉक को ही दिया था ना ये। इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 3 म्यू जी एल। टाइम कितना लगा, अंडर रूट में 4L/3 म्यू जी। यहां से माइनस का हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी पहले वाले की, माइनस का म्यू जी। अरे ठीक नहीं थी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4L/3 म्यू जी का होल स्क्वायर। क्या आप लोग यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे? सेम चीज अगर हम लोग बात करें S2 के लिए, तो S2 के लिए क्या लिखोगे आप, UT प्लस का हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। भाई हमने इसको वेलोसिटी कहां दी है शुरुआत में, हमने तो इसको दी थी, तो हमने ये लिखा प्लस का हाफ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस नहीं प्लस कितना था, म्यू जी बाई 2 इंटू 4L/3 म्यू जी का होल स्क्वायर। लो इंडिविजुअल भी डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब यह है कि हमने 3 तरह के क्वेश्चन इसमें कर लिए कि कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे कि ये इस वाले इस एंड पर पहुंच जाए। दूसरा क्वेश्चन कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, और तीसरा यह है कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बट इसके अगर ये यहां से यहां जब पहुंचेगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल। अरे कितना हुआ, एल। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिविजुअल कितना होगा, तो इन दोनों की ही हो गए। कितने लोगों को समझ में आया, नोट करो। कर लिया क्या? देखिए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने बोला कि जैसे इसमें बॉटम वाला सरफेस पहले क्या लिया था हम लोगों ने, अरे अभी स्मूथ लिया था ना। मैं स्मूथ ना लेके और मैं बोलूं इसका भी म्यू दिया है, म्यू बाई 6। ट्राई करो, सिर्फ आपको क्या करना है, इसका A1 A2 निकाल के दिखाओ, बाकी तो आप कर ही लोगे। यही तीनों पार्ट हैं। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, A1 A2 निकालना। बस अगर वो आ गया तो आप कर ही लोगे। निकाल लिया? चेक करो, देखो अगर हम लोग FBD बनाए पहले वाले में, तो देखो अब यहां पर क्या होगा, आपको FR1 और FR2 चेक करना होगा। तो इस वाले पे क्या किया कि आपने FR1 लिख लिया, और बॉटम वाले पे क्या हो जाएगा नीचे, FR2। तो हम लोग FR1 का मैक्स और FR2 का मैक्स निकालते हैं। तो हमें मालूम है ऊपर वाले का जो है, इसे μ1 लिख सकते हो आप, μ1 इज इक्वल टू म्यू, और इसे कर सकते हो μ2 इज इक्वल टू म्यू बाई जी। तो यहाँ से μ1 n1, तो μ1 की वैल्यू कितनी है म्यू, और n1 की वैल्यू कितनी है mg। इसके बेसिस पर हमें पहले से मालूम है
कि यहाँ पर जो A1 आया था वो कितना आया था, माइनस का म्यू जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट नीचे वाले की एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ प्लैंक, प्लैंक की एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा, तो प्लैंक की जब एफबीडी बनाओगे तो होगा क्या कि इसका मास 2m दिया है और इधर लगेगा FR1 मैक्स और इधर लगेगा FR2 मैक्स। फिर भी हमें मालूम है कि FR1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ से FR2 भी निकाल लो, FR2 मैक्स कितना आएगा, बोलोगे सर μ2 n2। अब इधर वाले का मास कितना होगा नीचे वाले सरफेस के लिए, 3m। तो आपने क्या लिखा, यहाँ की वैल्यू लिखी है आपने μ/6 और यहाँ से हो गया 3m g। यहाँ से देखा जाए तो ये से कट गया, वैल्यू आ गई μmg/2। तो फ्रिक्शन किसका ज़्यादा है, ऊपर वाले का ज़्यादा है। अगर ऊपर वाले का ज़्यादा है तो सीधी सी बात है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करना क्या है, फिर हमने यहाँ से देखा इसके बेसिस पर इसका एक्सेलरेशन a2 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, FR1 माइनस FR2 इज इक्वल टू 2ma2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी है, ये μmg, यहाँ से μmg/2 इज इक्वल टू 2ma2। यहाँ से देखा जाए तो हमारे लिए mm कट गया और यहाँ से आप यहाँ लिखो तो क्या यहाँ से μg/4 हो जाएगा, a2 की वैल्यू। कितने लोगों की वैल्यू आई है, वेरी गुड। अब यहाँ से अगर आप लोग रिलेटिव निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ से माइनस का μg और माइनस का μg/4, तो क्या माइनस का 5 μg/4, और ये लिखा होगा। वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, u1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्या आएगा, शुरुआत की वेलोसिटी आप u ले लो और माइनस का 0, तो क्या u आएगी। कितना चलना है, तो आपने बोल दिया सर l चलना है। इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, बाकी सबको जितना भी हमको करना है, जो इक्वेशंस यूज करी थी उन्हीं इक्वेशंस में ये सारी चीजें रख देना, इनका आंसर आ जाएगा। कितना लोग अब आगे कर लेंगे, ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए एक और, देखिए एक इस तरीके का क्वेश्चन है कि मैंने ऊपर वाले को वेलोसिटी दी, एक देखिए नीचे वाले को भी देते हैं। अगला क्वेश्चन, ये प्लैंक है, फिर से मास वही है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले का फ्रिक्शन म्यू और यहां पर कोई अंतर नहीं है। पहले मैंने किस ब्लॉक को वेलोसिटी दी थी, ऊपर वाले को। अब मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले को यू वेलोसिटी दे रहा हूं। तो कितनी यू वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि ऊपर वाला इधर पहुंच जाए, उल्टा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अब देखिए मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो अगर ये आगे की तरफ अगर बढ़ना चाहता है तो ये वाला फ्रिक्शन इस ऊपर वाले किधर लगाएगा, आगे। भाई अगर ये अगर चल रहा है तो इसको आगे की तरफ खींचेगा, लेकिन ये वाला इसको पीछे की तरफ लगाएगा। तो किस में एक्सेलरेशन और किस में रिटार्डेशन है, ऊपर वाले में एक्सेलरेशन है और नीचे वाले में रिटार्डेशन है। तो ऊपर वाला ब्लॉक किधर जाएगा, पीछे जाएगा। क्यों जाएगा पीछे, मैं उसका रीजन बता रहा हूं। ये जब चलना स्टार्ट करेगा ना, जनरली बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर जब इसमें ऊपर की तरफ आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, अगर इधर एक्सेलरेशन होगा तो सर ये इधर चलेगा, गिर जाएगा, तो पीछे कैसे जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। इसका रीजन ये है क्योंकि प्लैंक को तुमने वेलोसिटी यू दी है नीचे, और यू वेलोसिटी इसको दी है, तो ऊपर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी शुरुआत में कैसी है, ज्यादा है कि नहीं है। लेकिन इसमें पीछे की तरफ जब फ्रिक्शन लगेगा तो प्लैंक में जो होगा रिटार्डेशन आएगा, और जब रिटार्डेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार घटाएगा। और इसमें ऊपर की तरफ जब फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या करेगा, जीरो से वेलोसिटी बढ़ाना स्टार्ट करेगा, जीरो से बढ़ाना स्टार्ट करेगा, और वो v से घटेगा। तो तुम सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, बेसिकली हो रहा है तो ये हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी v से घट रही है और ऊपर वाले की जीरो से बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी कभी भी देखोगे ना तो भी आपको क्या मिलेगा, इससे तो आपको ज्यादा ही मिलेगी, और इससे ज्यादा मिलेगी तो क्या है, ये धीरे चल रहा होगा और ये तेज चल रहा होगा, तो क्या होगा,
ये इसके रेस्पेक्टिव पीछे चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो हमको करना क्या है, फिर से वही क्वेश्चन पहला वाला लिख लो, फाइंड यू मैक्स सो दैट ब्लॉक जस्ट रीच टू द अदर एंड। चलिए देखो, मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे करना है। ऊपर वाले पे फोर्स कितना लग रहा है, FBD ऑफ M ब्लॉक, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे, पीछे कहाँ लगेगा भाई, प्लैंक जो है आगे तरफ जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो हमारे पास ये मास M और यहाँ पर अब चूंकि अब रिलेटिव मोशन होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर FR1 मैक्स निकालोगे तो आएगा म्यू इंटू N और म्यू और M G। तो ये तुम्हारे पास हो गया FR1। यहां से क्या इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इसे आपने A1 लिख दिया, बोलो यार। यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से लिखोगे कि आप FR1 मैक्स, क्योंकि यही लगेगा इस पर, और इज इक्वल टू MA1। तो यहां से हो जाएगा म्यू MG इज इक्वल टू MA1, यहां से ही कट गया, A1 की वैल्यू आ गई म्यू G। ये कैसे आई, समझ में आया? चूंकि अब ऊपर वाले ब्लॉक में इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ये इधर ही चलेगा, लेकिन इधर चलने के बाद भी ये पीछे कैसे गया, पीछे इसलिए गया क्योंकि ये बहुत तेजी से चल रहा है, ये चलना स्टार्ट जब कर रहा है ना धीरे धीरे, उससे तेजी से पहले से भाग रहा है। ये सिचुएशन कैसी जरा समझना, एक गाड़ी तुम्हारे सामने से पहले से चल के आ रही बहुत तेजी से, तुम भी दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो एक जगह से, और तुम्हारे सामने से एक गाड़ी तेज निकल गई, मतलब तुम्हारे सामने जब आई है ना तो उसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, और तुम भागना स्टार्ट किए, तो क्या होगा, वो तुम्हारे से तेज भाग रही है धीरे भाग रही है, तेज भाग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके कंपैरिजन तुम पीछे हो आगे हो, तो सीधी सी बात ये ब्लॉक पीछे जाएगा, ये आगे जा रहा होगा। समझ पा रहे हो, ये है इसकी एक्चुअल में सिचुएशन। तो एक्सेलरेशन आया ये। अब यहां से देखो, अब अगर हम लोग यहां से देखें तो नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले की FBD बनाओ, तो नीचे वाले की अगर FBD बनाओगे, FBD ऑफ प्लैंक, प्लैंक की FBD क्या होगी, देखिए यहां से हो गया हमारे लिए 2m फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन आएगा, और एक्सेलरेशन आगे। अब बताइए ये एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, क्योंकि जिधर हमारे फोर्स लगता है उसके अपोजिट एक्स में अगर एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, रिटार्डेशन, क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि वेलोसिटी इधर है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिटार्डेशन होगा। तो वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव। तो आपने क्या लिखा, ये भी हमारे पास क्या है, FR1 मैक्स ही है भाई, कॉन्टैक्ट सरफेस से दोनों में इक्वल लगेगा हमारे पास फ्रिक्शन, तो FR1 मैक्स हो गया, और इज इक्वल टू हो गया 2MA2, लेकिन माइनस साइन के साथ। इधर क्या वैल्यू है, ये म्यू MG, इधर कितना आ गया, माइनस का म्यू MA2, ये यहां से कट गया, A2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ये, बोलो भैया। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो यहां से क्या होगा, इसकी वैल्यू है म्यू G, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई 3। तो पहले वाले वैल्यू क्या आई थी, यहां पर क्या आई, कुछ भी अंतर नहीं भाई साहब, सेम तरीके से करने का बस। यहां से अगर आप U12 लोगे तो क्या आएगा, U की वैल्यू क्या है शुरुआत की, U1 की वैल्यू कितनी है, 0 भाई, उसकी कहां है, नीचे वाले की है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास U, तो U12 की वैल्यू क्या है, माइनस का U। अब सोचो उधर क्या थी, प्लस, उधर एक्सेलरेशन क्या था, माइनस, अरे भाई साहब सेम चीज। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करोगे तो क्या लिखोगे, तो किसको चलना है, ऊपर वाले नीचे वाले को, नीचे वाला तेजी से चलेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का L। समझ में आ गया, आप एक्सप्रेशन में रखोगे ना आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं है भाई, सेम ही तो आ रहा है, एक्सेलरेशन भी तुम्हारा सेम आया, वेलोसिटी भी सेम आई है, मतलब सिर्फ माइनस साइन का अंतर है। तो निकाल के देखो, सब लोग निकालो, कर लिया क्या?
देखिए इधर देखो, मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने जैसे ये केस किया है, इसके तीनों केस आप कर सकते हो भाई, कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू आप रखते जाओ, आंसर निकालो। कितने लोग कर लेंगे इसे? अब एक बात बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो लिया है ना प्लैंक और ब्लॉक वाला प्रॉब्लम, इसमें मैंने फोर्स लगाया क्या? नहीं लगाया, सिर्फ वेलोसिटी वाला केस कराया है। अब मैं ये कह रहा हूँ, और क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि प्लैंक और ब्लॉक दोनों रखे हैं, जैसे हम लोगों ने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम किया था ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला, उसी के चारों केस भी उठा के यहाँ किया जा सकता है। कैसे, जरा समझना। मैंने क्या किया कि प्लैंक तो बड़ा है ही मान लो, और ये ब्लॉक रखा है। मैंने क्या किया कि पहला वाला केस क्या था कि नीचे वाला सरफेस हमारा स्मूथ था, म्यू 0 था, ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले म्यू दिया था। अब बताओ कि अगर हम लोग नीचे वाले फोर्स लगाएंगे तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो पहले कौन चलेगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा तो ज्यादा तेजी से कौन चलेगा? पहले तो शुरुआत दोनों साथ ही साथ करेंगे। कंडीशन क्या आती थी? 3 तरह की कंडीशन होती थी कि कितने फोर्स तक ये दोनों लोग जो है साथ साथ चलेंगे नहीं। दूसरा क्या था, कहां से चलना स्टार्ट करते हो, कितने फोर्स तक साथ चलेंगे। और तीसरा क्या था कि कहां से अलग होंगे। मैं बोल रहा हूं कि मैंने वो कंडीशन की साथ साथ चलेंगे तो फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पहुंचेंगे कैसे? अलग कब होंगे? जब रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट होगा। हम उतने से ज्यादा फोर्स लगाएं, जब रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट होता था ना अलग अलग वाला, बोथ मूव सेपरेटली वाला, वहां से वो फोर्स ज्यादा लगा दें तो दोनों अलग अलग स्टार्ट हो जाएंगे, और अलग अलग स्टार्ट हो जाएंगे तो एक ज्यादा तेजी चल रहा होगा और एक धीरे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर नीचे वाले फोर्स लगाएं और दोनों ब्लॉक दें, नीचे वाले पे हमारा जो है स्मूथ है और ऊपर वाले में फ्रिक्शन है, तो कौन तेजी से चलना स्टार्ट करता है जब सेपरेट होते हैं? तो नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब बताता है। तो उसके बाद अगर आप ज्यादा लगाओगे तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन और तेज हो जाता है। अगर और तेज हो जाएगा तो ये वाला धीरे चल रहा होगा, ये वाला तेज चल रहा होगा। तो बताओ ब्लॉक को मुझे इधर रखना चाहिए या इधर रखना चाहिए? अगर ये वाला तेजी से चले और ये वाला धीरे से चले तो हमें इस ब्लॉक को यहां रखना चाहिए या जहां पर रखा वहीं रहना चाहिए? जहां रखा वहीं रहना चाहिए, कि तभी तो वो पीछे जाएगा ना। तो हमने ऐसी कंडीशन ली कि उस फोर्स के लिए हमने इसको जब ज्यादा तेजी चलाया तो ये तेजी चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना जो है टाइम हो गया और कितनी वेलोसिटी हो गई होगी, मान लो। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करें ये क्वेश्चन, करें। देखिए देखो, खतरनाक क्वेश्चन भाई साहब होते हैं ये, ठीक है। अगर आपने ये सब चीजें सीख ली ना तो आपका माइंड बहुत अच्छा डेवलप होगा आईआईटी के लिए। 11th में हो तो उसी की तरीके से चीजें पढ़ा रहा हूं, और 12th वाला पास का बच्चा होता तो हर एक इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं बताता। सबसे पहली बात तो ये, और बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन लेके चलता। अंतर है ना 11th वाले बैच में और 12th वाले बैच में। देखिए 12th पास वाला बच्चा होता है तो बेसिक चीजें जानता है, ये टीचर एक्सपेक्ट करता है कि उनको ये सब चीजें पता होंगी। लेकिन जो बच्चा 11th का आता है वो टीचर मान के चलता है इससे कुछ नहीं आता है, तो इसलिए वो सारी बातें बताता है और बहुत आराम से बताता है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया, डेटा वही ले रहे हैं जो डेटा हम लोगों ने लिया था। हमने इसको 20 kg लिया था ना, ये 20 kg लिया था, और ऊपर वाला 10 kg लिया था। यहां का म्यू 0.5 दिया था, ठीक है, और नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूं। पहले तो आप वो कंडीशन निकालो जिस पर दोनों दोस्त साथ साथ चलते हैं, कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और नीचे वाले को मैंने क्या कर दिया, म्यू 0, और यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू आप 10 मीटर ले लो। तो पहले वो कंडीशन निकालो कि कितने फोर्स की वैल्यू तक ये साथ साथ चलेंगे। चलो निकालो। देखिए अगर मान लीजिए कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, एक प्लांक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और इस प्लांक को या किसी ब्लॉक पर अगर फोर्स लगाते हैं तो किस तरीके से एक ब्लॉक एक कॉर्नर से पीछे आ सकता है, मतलब इस एंड से इस एंड पर अगर पहुंचे। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि प्लैंक पर हम लोग फोर्स लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि कितना हम फोर्स लगाएं जिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो पाए। तो आप याद करो, मैंने जो अब आपको एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक वाला अगर केस पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उन दोनों ब्लॉक के बीच में कब रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट होगा। मतलब कंडीशन चेक करी थी कि कितने फोर्स तक दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे,
कितने फोर्स तक दोनों साथ साथ चलेंगे और कितने फोर्स के बाद दोनों अलग अलग चलेंगे। जब ये दोनों अलग अलग चलेंगे उसी टाइम पर ही तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं चलेंगे तो ये पहुंचेगा कैसे। तो हमें वो कंडीशन चेक करनी है जिस पर ये अलग अलग चलेगा। तो हमको पहले से मालूम था कि इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या करें। हमें मालूम है कि इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन आपको मालूम है पीछे डेटा से। जिसको अगर नहीं मालूम है तो वो आप लोग क्या काम कर सकते हो कि आप ब्लॉक ओवर ब्लॉक जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उस पर जाएं और लेक्चर फर्स्ट वाला केस 1 वाला आप उसको देखिएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिस्टम को पूरा एक मान लेंगे, मास 30 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा F = 30 इंटू ए मैक्स, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो हमें मैक्सिमम निकालना था। तो यहां से कितना हो गया 30 इंटू 5 जो कि वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। अब यहां से देखिए 150 न्यूटन तक तो ये साथ साथ चलेंगे। और ये कैसे कंडीशन है, इसको ढंग से डिटेल में हमने उसमें जब आपका ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें डिटेल में कराया है। उनको सबसे पहले आप पढ़ के ही इस वीडियो को देखना, अगर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो तभी चीजें आपको बढ़िया समझ में आएंगी। जब आप पीछे वाला देख लीजिए, कौन सा, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक वाले, ऐसे केसेस मैंने 4 कराए थे तो बहुत डिटेल में मैंने वो सारी चीजें बताई हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसे देखें तो अब यहां से क्या है कि हमारे पास ये फोर्स निकालना था। अब ये फोर्स के लिए हमें ये मालूम है कि इतने फोर्स तक तो ये साथ साथ चलेंगे। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्वेश्चन में ये दे रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 180 न्यूटन। तो आप बताइए इसको देखते हुए क्या 180 पर ये दोनों अलग अलग चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे। और हमें ये बात भी मालूम है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब ये 5 से ज्यादा हो नहीं सकता तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 kg वाले का एक्सेलरेशन अब ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा होगा और इसका कम होगा तो कौन पीछे रह जाएगा, ये वाला पीछे रह जाएगा, मतलब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा और यहां तक पहुंचेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी होगी, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी होगी, और साथ साथ में कि यहां से लेके यहां तक समय कितना लगेगा। अगर हम यहां पर एक लाइन खींचे इस ब्लॉक को यहां तक पहुंचने के लिए, अगर हम इसे बोलें A और इसे बोलें B, तो V पॉइंट पर पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि चलना स्टार्ट तो ऐसे ही करेगा। आप जैसे ही 150 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे, या मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं यहां पर 180, तो जब पहली बार लगाएंगे उससे पहले तो ये रेस्ट पर ही रखा है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। बात समझ आ रही है कि ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ के आएगी। सभी को बात क्लियर है, ठीक है। और शुरुआत में इसकी भी 0 है और शुरुआत में इसकी भी 0 है, दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेंगी, ठीक। अब यहां से देखिए तो हमें ये फाइंड करना है। दूसरा कि टाइम A से लेके B तक कितना लगेगा, हमें पहले ये निकालना। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो एक वेलोसिटी इसकी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालो कि एक के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या होगी, किस पॉइंट पर। इसे आप ऐसे करो, इसे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 और ये 2, और यहां लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 जब वो आएगा B पॉइंट पर, हमको ये निकालना है, ठीक है। पहले तो हम लोग ये 2 चीजें निकालते हैं, उसके बाद हम और देखते हैं। देखो तो हमने क्या किया कि यहां तक ये कर लिया। अब क्या होगा कि जब हम लोग बात करें F = 180 न्यूटन के लिए, उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर ये होगा कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन जो 1 वाली बॉडी मैंने ली है उसका 5 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने केस जैसे ब्लॉक ओवर ब्लॉक में ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग FBD बनाते हैं, FBD ऑफ 20 kg, और अगर 20 kg की अगर FBD बनाते हैं तो आप देखिए क्या होगा, ये 20 kg है, इस पर देखा जाए तो वास्तविकता में रिलेटिव मोशन हुआ, तो ये इसको पकड़ के खींच रहा है, तो ये आगे तो इस पर रोकने वाला एक फ्रिक्शन होगा जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फ्रिक्शन की, FR मैक्स जो ऊपर वाला कॉन्टैक्ट है उसके लिए अगर हम बात करें तो FR मैक्स की वैल्यू आपकी होगी 50 न्यूटन। तो ये कितने से पीछे रोका जा रहा है, 50 न्यूटन से फ्रिक्शन फोर्स से रोका जा रहा है। इस पर लग रहा है 180 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन कुछ A2 आएगा। जो ये A2 आएगा वो क्या कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे 180 माइनस का 50
और इज इक्वल टू 20 इंटू A2। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 31, मतलब यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 0, तो 0 से कट जाएगा, और ये 20 और यहाँ से A2, तो ये कट गया। हमारे लिए A2 की वैल्यू कितनी आई? A2 की वैल्यू आई 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन ये है, एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन ये दिया है। बात क्लियर है? तो अब कैसे करेंगे जरा देखिए, यहां से हम इतना सभी को समझ आया है? नोट करो पहले, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए दोनों का एक्सेलरेशन आ चुका है, तो नीचे वाला तेज जा रहा है और ऊपर वाला धीरे जा रहा है, इसलिए ऊपर वाला 10 kg वाला उस एंड से इस पॉइंट पर अपने आप पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन 1 का कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सेकंड का कितना आया? 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों से अगर हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा? यहां से आएगा एक्सेलरेशन 1 माइनस एक्सेलरेशन 2, जो कि बन जाएगा 5 माइनस का 6.5, जिससे की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आया। शुरुआत की वेलोसिटी अगर दोनों की पूछी जाए तो हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ही 0 थी, तो ये 0 आई। और कितना चलेगा? तो चलेगा तो हमें मालूम है कि कितना चलेगा। अगर 1 2 बोलोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब यहां से इन दोनों से देखा जाए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग इक्वेशन मोशन की पहली वाली इक्वेशन से यूज कर सकते हैं। यहां से लिखा हमने ये इज इक्वल टू ये इंटू टी। यहां से ये 0 है। एक्सेलरेशन हमारे पास, पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम के लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए हम एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन पहले ये लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन देखो, तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो ये वेलोसिटी 0 है, यहां से 2, और रिलेटिव जो एक्सेलरेशन आया वो आपके पास ये आया, और ये एक्चुअल में माइनस होगा क्योंकि वो वाला अगर 1 के रेस्पेक्ट में देखा जाए वो पीछे गया है, आगे नहीं। अगर देखा जाए तो 1 कितना चलेगा, क्योंकि एक ही तो चल रहा है पीछे की तरफ, और 2 वाला देखा जाए तो हमारे पास नहीं चल रहा है, ऐसे समझना है। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10, तो माइनस का 10 ये हो गया। अब यहां से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगी वैल्यू 30, और ये स्क्वायर है, तो यहां से बन गया हमारे पास ये इसका स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए? वैल्यू बन गई 1 2 की जो वैल्यू आएगी वो अगर मॉड लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी √30 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकालनी थी। क्या बात सभी को क्लियर है? तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगा लिया, तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया, तो इसलिए डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक डायरेक्शन है तो वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने वैल्यू देखी, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हमारे पास रखी थी, ये हम लोग पहले से निकाल रखे थे। यहाँ पर इनकी वैल्यू रखी हमारे पास, ये हो गया 15, और 15 माइनस माइनस प्लस, और 2 30, और यहाँ पर अगर ये स्क्वायर लिखा है तो उधर जाओगे तो रूट में हो जाएगा। सेम अगर हम लोग इसके लिए अगर कैलकुलेट करें, ये तो हो ही गया, और टाइम निकालते हैं, टाइम तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिखो यहाँ से V12 इज इक्वल टू U12 प्लस A12 इंटू टी। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू है हमारे लिए √30, 0 प्लस का, और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हमारे पास, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ये लिख सकते हो 1.5 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास √30 अपॉन में 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इतना टाइम हो गया। और अगर आपको इंडिविजुअल अगर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखिए कैसे करना है, देखो अगर हम लोग इंडिविजुअल हम चाहते हैं उसका कितना होगा, तो हमने क्या किया कि S1 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसी तरीके से S2 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ट्राई करिए, यहाँ से क्या करोगे, S1 इज इक्वल टू U1 t प्लस का हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर। आप बताइए यहाँ से क्या होगा। तो हमें ये मालूम है टाइम हमारे लिए आ चुका है, इस वजह से वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस का हाफ A1 की वैल्यू कितनी थी 5,
और t की वैल्यू कितनी है, और √30 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 5/2 और यहाँ से आ जाएगा 30 अपॉन का 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जो भी आप इसे सॉल्व कर लेना तो हमारे पास ये S1 आ गया और ये मीटर। सेम अगर हम लोग S2 निकालें तो U2 इंटू टी और प्लस का हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे इनकी भी वेलोसिटी 0 और इसकी वैल्यू थी 6.5 इंटू टी का अगर देखा जाए तो टी की वैल्यू कितनी है, और √30 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे लिए S2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग इसमें दिया जा सकता है, कर सकते हैं। इनफैक्ट एडवांस लेवल की इलस्ट्रेशन है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और ये क्या बोलते हैं, जेईई मेन और नीट में, जेईई मेन में हो सकता है कि अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो ऐसा पूछा जा सकता है। जनरली एडवांस का अप्रोच ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। नीट वाले बच्चों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई नीट का बच्चा देख रहा है तो मेरे हिसाब से तो इसे नहीं करना चाहिए उसे। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, किस तरीके के अप्रोच है पहले समझिए। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक फोर्स लगाया, फोर्स से पता चला कि इतना फोर्स, कितने फोर्स पर ये अलग अलग होंगे, तो हमने इसकी कंडीशन चेक करी तो पता चला कि 150 से अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। और अगर 150 पर अगर देखा है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पहले वाले का तो 5 हो सकता है। 180 पर इसका एक्सेलरेशन 6.5 आया है। हमने क्या किया कि हमें ये मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये अपने आप पीछे जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो कितना समय लगेगा और यहाँ पहुंचने पर क्या वेलोसिटी होगी, क्या हम लोगों ने फाइंड कर रखी है। हम लोगों ने फाइंड कर रखी है कि वेलोसिटी अगर यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगेगा। साथ साथ में कि जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे भी चल रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका एक्सेलरेशन भी आगे है और इसका भी एक्सेलरेशन आगे है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इसके टर्म में ज्यादा है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था, जो कि ये चीज और ये चीज। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी आगे जा रहा है और ये भी जा रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर दूरी देखी जाए 10 kg मतलब ब्लॉक 1 की और ब्लॉक 2 की, तो हमारे पास ये आ चुकी है, ये वाली और ये वाली। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पर और करा रहा हूं, देखिए। देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें, मैंने क्या किया कि यहां पर फ्रिक्शन दे दिया, तो अगर 0.5 और 0.1 दिया है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग यहां से बात करें तो क्या होगा। देखिए तो देखिए यहां से हम लोग करें तो सबसे पहली बात है कि हमें ये मालूम है कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज निकाल के दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे, तो हमें मालूम है कि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो हो सकता है, या कॉमन सिस्टम का कह सकते हो, वो हमारा हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर हम लोग एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ 20 kg, अगर 20 kg की अगर एफबीडी बनाएं तो क्या होगा। तो 20 kg की अगर एफबीडी बनाते हैं तो ये इधर हो गया, और इस पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो 50 था। वो कितना था, 50। तो इस कंडीशन पर ये आगे जाएगा तो उस पर लगेगा पीछे, इस पर पीछे हो जाएगा, ये 50 होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट जो दोनों ये हमारे पास है, ये इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, 50। तो अगर ये आगे की तरफ जाना चाहता है तो इसे आगे देगा, तो ये से पीछे की तरफ लेके जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी ये आगे जा रहा है तो इस पर ग्राउंड पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। कितना होगा, इससे हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पर 30 टोटल सिस्टम का मास कितना है, 30, और यहाँ पर दिया μ1, तो यहाँ से हमारे पास 0.1 दिया, तो यहाँ से ये 30 न्यूटन हो गया, और यहाँ पर हमारे पास दिया 180। यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे 180 माइनस का 50 माइनस का 30 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। बोलो भैया, तो अगर ऐसी सिचुएशन दी तो क्या इस पर क्या एक्सेलरेशन आएगा, इस पर एक्सेलरेशन आएगा इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अभी तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, अभी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहां से यहां पहुंचे, इसके लिए मैं इसकी वैल्यू 210 ले लेता हूं। इसके बेसिस पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो हमने क्या किया, यहां से 210 न्यूटन ले लिया और 210 यहां ले लिया। अब यहां से 210 के हिसाब से करोगे तो क्या आएगा, तो 210 माइनस का 80 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास
130, ठीक है, और इज इक्वल टू 20 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे पास देखिए फिर से पुराना डेटा ही बन गया पूरा। इस केस में जब हमने नीचे वाले सरफेस का भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया तो उसके बेसिस पर हमने वैल्यू दे दी 210, क्योंकि 180 पर तो जो हमारे दोनों के एक्सेलरेशन एक ही आ रहे थे, साथ साथ ही चल रहे थे। क्योंकि अगर कंडीशन देखी जाए ना 180 पर अगर हम लोग 180 लगा रहे हैं तो अगर इसका ऊपर वाले सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस ब्लॉक के बीच में देखा जाए तो म्यू हमारे पास दिया 0.5 और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में दिया 0.1। तो इसके बेसिस पर अगर हम लोग मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहते हैं साथ साथ, तो आप केस 3 वाला या मतलब 1 वाला ही में होगा ये, तो केस 1 में देखना मैंने इसमें ये जो फोर्स निकाला था वो 180 ही आया था, ठीक है, इसलिए वो दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा था 5, बट हमने उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर सेपरेशन हो सकता है, तभी तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 210 कर दिया। 210 पर इसके पास आ रहा 6.5, यहाँ पर आ रहा था 5, वो तो पहले से उससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं वो। अब क्या इसके बेसिस पर ये डेटा दोनों का कॉमन हो गया? फिर से हमारे पास एक्सेलरेशन देखा जाए तो कितना आएगा, माइनस का 1.5, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0, चलेंगे कितने वो भी आ जाएगा -10। तो पूरा का पूरा जैसे हमने सॉल्व किया था पूरा सेम रिजल्ट इसके लिए भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें फोर्स की वैल्यू चेंज कर दो तो हमारे लिए जो डेटा है, डेटा बस हमारा अलग हो सकता है, बाकी अप्रोच जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल उसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि ऊपर वाले ब्लॉक पर अगर फोर्स लगता है तो कैसे करेंगे। देखिए यहां पर क्या किया मैंने, एक ये ब्लॉक है 10 kg का ब्लॉक है, 20 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू मैंने 0.5 दे दी और यहां पर मैं नहीं दे रहा। ये केस जहां तक मुझे लगता है केस 3rd होगा। इसके लिए पहले हम लोग कंडीशन चेक करें कि कितने पर हमारे लिए जो है, जब इस जगह से आप इसे ए बोल सकते हो, इसे बी बोल सकते हो। पहले हम डेटा से चेक करते हैं कि एफ की वैल्यू देनी कितनी है, ठीक है, अभी रुक जाओ चेक करते हैं। देखो कितने फोर्स तक साथ साथ होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं एफ आर मैक्स, कि दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है। तो हमें वो पहले से मालूम है कि यहां से 15 न्यूटन आएगा। अब अच्छा चूंकि हमें एफबीडी बनानी है, एफबीडी बनानी है 20 kg वाले ब्लॉक की, तो क्या होगी, यहां से देखिए 20 kg ये, अब इसको ये आगे की तरफ घसीट रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, यही इसको एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कराएगा। नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है आपको, दी है 50, तो 50 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, यहाँ से देखा जाए तो ए की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इन दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। इसके बेसिस पर अगर हम लोग बोलें कि कितना फोर्स लगाया है तो इनको एक हम कॉमन एक सिस्टम मान लेते हैं। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 प्लस का 20 इंटू ए, और यहाँ से एफ की वैल्यू हो गई हमारे लिए 30 और इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2.5। ये पीछे करा चुका हूं मैं, आपको देखा ना ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले केसेस देखना, उसमें सारी चीज हम लोग करा चुके हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो डेटा याद रहता नहीं है। जिसका याद रहता है जैसे पीछे वाले का याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे याद नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो ठीक है, आप पीछे से देख सकते हो, ठीक है, चीजें आपको यही मिलेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो 75 न्यूटन यहाँ पर फोर्स हो गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 75 न्यूटन से ज्यादा लगाता हूँ तो हमें मालूम है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ये फोर्स कौन सा है, ये मैक्सिमम फोर्स है दोनों को साथ साथ चलाने का। अगर मैं इससे ज्यादा लगाता हूं तो ऊपर वाला तो जो है वो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, बट नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 ही रहेगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए मैंने बोला कि मान लीजिए 95 मैंने यहां पर लिया, यहां पर फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है पूरा 95 है। यहां से लेके वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम बात करें, इसे भी आप 1 ले लो, इसे ले लो आप 2, तो 1 2 निकालना है फाइनल वेलोसिटी।
और फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके जस्ट वहाँ पहुँचे। टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो वो टाइम निकालना है। पहले तो आप ये करिए, ठीक है। अब देखिए तो कैसे करना है, देखो ये तो हमने पीछे वाले केस से इस चीज को समझा है कि f हमारा कितना हो सकता है। उसके बेसिस पर अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये बात मालूम है कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर कंडीशन पर 2.5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भाई। ये कैसे हमने निकाला, ये हमने मैक्सिमम कंडीशन से निकाला, क्योंकि अगर आप 75 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे ऊपर वाले ब्लॉक पर तो नीचे वाला तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, कि वो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही इसका अप्लाइड फोर्स होगा नीचे वाले का, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पर 50 है, और अगर 50 अप्लाइड फोर्स है और 20 इसका मास है, तो क्या लिखोगे आप, 50 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो यहाँ पर 2.5 से ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो इस पर क्या है कि 95 लगाया और रोकने वाला इस पर कितना हो जाएगा 50, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 50 है। तो इसके बेसिस पर अगर हम लोग एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, अगर 10 kg ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाते हैं तो हमारे लिए क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहां से 10 kg ये 95 न्यूटन का फोर्स लगाया है और रोकने वाला यहां पर फ्रिक्शन फोर्स 50 है। कितना है, 50 है। इसका एक्सेलरेशन आप a1 कह सकते हो। तो हमने क्या लिखा, 95 माइनस का 50 इज इक्वल टू 10 इंटू a1, ठीक है। यहां से हमारे लिए कितना आ जाएगा, 45 इज इक्वल टू 10 इंटू a1, और a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बेसिस पर अगर हम लोग यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें तो यहां से क्या लिखोगे, a1 माइनस का a2, जो कि a1 की वैल्यू कितनी दी है 4.5 और a2 की कितनी दी है 2.5, यहां से आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। शुरुआत में हमें मालूम है दोनों के दोनों रेस्ट पर है, इसलिए इन दोनों की ही वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और कितना चलना है, तो अब ए वाले को चलना है तुम्हें इतना, तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इसका जो बनेगा वो हमारे लिए बनेगा, यहां पर ये ले लो वही पुराना डेटा, L इज इक्वल टू 10 मीटर। इसके बेसिस पर हमको चलना है 10 मीटर। यहां से अब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। यहां से देखा जाए तो हमारे लिए ये इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्यों लगा रहा हूं मैं, ये इक्वेशन इसलिए लगा रहा हूं कि हमें मालूम है कि दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट आया, और जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कब यूज कर सकते हैं, वो तब यूज कर सकते हैं कि बॉडी स्ट्रेट पाथ चल रही हो और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब स्ट्रेट पाथ चलने को ही हम लोग 1D बोल देते हैं, तो वही चीज है। तो स्ट्रेट पाथ और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग इसे लगा सकते हैं। यहां से एक्सेलरेशन 2 आया है और चलना इसको 10 है, तो कितना आ गया 2√10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो क्योंकि पॉजिटिव में ही चल रहा है, इसलिए हम लोग इसे मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो आपको एक्सिस बतानी पड़ेगी, ये कौन सी एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है। खैर, तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए तो हमने वो निकाल ली। अब यहाँ से देखिए हमें टाइम निकालना है, तो हम किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वो, यहां से देखिए पहली इक्वेशन ये यूज कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहली जो है इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 और इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 और फाइनल वेलोसिटी आई हमारे पास 2√10 और टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई √10 सेकेंड, ठीक है। तो इतना यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसे √10 लगेगा। ये तब है जब इसकी फोर्स की वैल्यू, जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू वो 95 है। अगर आप 75 से और कुछ भी वैल्यू चेंज करोगे, क्योंकि 75 से पहले तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं और ये कभी वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक के अगर रखा है तो किस तरीके से कैसी कंडीशंस होती है, वो सारी कंडीशंस आपको पहले से पता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमें मालूम है कि 75 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस बनेंगी, तभी ये पहुंच भी सकता है।
75 से फोर्स ज़्यादा लगाओगे तभी ये पहुंच सकता है। तो हम 95 लगा रहे हैं, उसके लिए इसकी वेलोसिटी जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो इसकी वेलोसिटी आएगी ये 2√10, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगेगा पहुंचने में वो हमारे लिए ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि अगर ए वाले ब्लॉक को अगर चलना है तो कितना चलेगा, और इसी तरीके से बी वाला ब्लॉक चले। हम अब यहाँ पर ये S1 और S2 दे रहे हैं ना, वो क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक कितना चला होगा, क्योंकि हम लोग रिलेटिव बोले ना, इसके रेस्पेक्ट में, भाई यहां से यहां पहुंच रहा है तो ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ, इसके रेस्पेक्ट में हुआ ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना चला होगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी चल रहा होगा, इसके ऊपर ये भी चल रहा होगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिचुएशन अलग होगी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे करना है वो देखो। हमारे पास नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2.5 है ना, तो हम उतने टाइम में देख रहे हैं जितने टाइम में फॉर टाइम t1, जो t1 जितने समय में यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में ये वाला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला होगा, और ये वाला प्लैंक है वो इतने ही समय में कहां चला होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हम कंडीशन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या है, a1 a2 की वैल्यू जो है वो देखते हैं। देख रहे हैं ना, मैं कोई डेटा गलत न ले लूं बेटा, इतना तो जो है आप समझ लेना। हो सकता है कभी कैलकुलेशन में कोई डेटा मैं इधर से उधर कर दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, डेटा गलत हो सकता है कभी किसी भी क्वेश्चन में, तो इस चीज को ध्यान रखना। हमारे लिए जो a1 की वैल्यू है वो आई है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 की वैल्यू जो आई है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे लिए हो गया। अब यहां से देखिए, तो अगर हम लोग यहां से करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिखा मैंने S1 इज इक्वल टू U1t प्लस का हाफ A1t स्क्वायर। और अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हमें मालूम है इनकी 0 है, और प्लस का हाफ इंटू ऊपर वाले का एक्सीलरेशन कितना है 4.5 इंटू टाइम कितना है, और √10 का होल स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिखोगे, आप लिखोगे 45, क्योंकि यहां से हो जाएगा 10 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइडेड बाई 2 मीटर। इतना हमारे पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चलेगा। और अगर हम लोग S2 के बारे में बात करें तो वो कितना चलेगा, देखिए ये भी इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स लगाए तो डायरेक्ट वैसे ही चलेंगे ना, ऐसा तो है नहीं पहले से हम लोग कुछ वेलोसिटी ले रहे हैं। और अगर पहले से लेते तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान लो इसको क्वेश्चन अभी कराते हैं, देखिए यहां से हाफ इंटू A2 की वैल्यू हो गई 2.5 इंटू √10 का स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा 25/2। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इतना चलेगा और ये इतना चलेगा। देखिए, तो अगर हम लोग यहां से बात करें तो क्या है, देखो समझो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिचुएशन ऐसी दी है तो हम ये भी दे सकते थे कि जिस टाइम पर मैंने 95 न्यूटन जो फोर्स लगाया है उस टाइम पर इसकी जो पहले वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में करे थे, पहला क्वेश्चन कि पहले से ही कुछ वेलोसिटी दी गई है। अब अगर पहले से कुछ वेलोसिटी दी जाएगी और मैंने फिर फोर्स लगाया, तो जो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बाकी सेम क्वेश्चन, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज, हम लोग कंडीशन चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लोग इसकी शुरुआत की कुछ वेलोसिटी मान लेते तो इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं। चेंज किस में आएगा कि जो हम लोग U1 U2 ले रहे हैं पहले वो हमारा 0 नहीं होगा। अगर मान लो मैं ऊपर वाले को ही वेलोसिटी कुछ दे रहा हूं और नीचे वाले को नहीं दे रहा हूं, तो U1 वाले में हमारी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और U2 वाला 0 बना रहेगा। और अगर मैं दोनों को एक साथ दे दे रहा हूं, उसके बाद 95 लगा रहा हूं, तो ये दोनों की ही वेलोसिटी होगी। और पुराने वाले केस में जब हमने यहाँ पर ये किया था, इसके टर्म में अगर इसको दे रहा हूं और इसको नहीं दे रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी वही आएगी जो इसको दी गई है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसको निकालोगे तो ये 0 ही है, तो हमारे पास वही आ जाएगी। खैर, तो वो चीज़ें हम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा डेप्थ में और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो सकती है ना, कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए और देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मैं 0.1 दे देता हूँ और इसके बेसिस पर हमको ये फाइंड करना है, तो हम लोग इसे भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसे नोट करिए, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। क्वेश्चन यही है हमारा कि हमने क्या किया कि 95 मैंने यहाँ पर दिया, हो सकता है कि 95 पे ना चले तो मतलब अलग अलग ना हो, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर आप 110 न्यूटन ले लो, शायद इस पर चलना चाहिए अलग अलग,
ठीक है। तो ऐसे पे क्या होगा कि अलग अलग चलेंगे। अब अलग अलग चलेंगे तो आप यहाँ से निकालना, जैसे ये यही चारों केस निकालना है, ठीक है, ट्राई करना है इसे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्या किए कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, आप कह सकते हो कि एक प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक, और उसका मोशन किस तरीके से हो सकता है वो हमने जितने केसेस हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं कि आपको डिस्कस करने चाहिए अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो मैंने कर दिए। कुछ और भी इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, बट डायरेक्ट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अभी दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग लर्निंग फेज में, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्शन क्या किया, एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं, तो डायरेक्ट हम एकदम हाई अप्रोच पर, बहुत हाई अप्रोच पर नहीं जा सकते हैं। पहले आप इस लेवल तक की चीज़ों को सीखो, एडवांस के 70-80% तक चीज़ों को सीखिए, क्योंकि लास्ट का जो तुम्हारा जो इसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो वही बच्चा करता है जो इंडिया की फर्स्ट रैंक और या टॉप 100 के अंदर बच्चे करते हैं। इसके आगे की चीज़ें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उसके आगे का वही चीज़ बचेगा जो टॉप 100 टॉप 200 के अंदर बच्चे जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है इस तरह की चीज़ें, तो इतना पहले आप लर्न करिए। मुझे अलग से कुछ एडवांस इलिस्ट्रेशन जो अच्छे लेवल के माने जाएंगे या मिक्सिंग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बाद में करा देंगे। अभी के लिए इतना ही है। अगला लेक्चर हम अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा आएगा कि वर्टिकल अगर प्लेन है और उसमें 2 ब्लॉक रखे हैं तो किस तरीके से उनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर भी जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 में, और इनफैक्ट आना भी चाहिए क्योंकि बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी के दिमाग में आया है तो कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक, ओके।